नमस्ते रौनक जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। तो आज हम बिल्कुल जी। चर्चा करेंगे। जी नमस्ते। कैसे हैं आप रौनक जी? योर फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल। यस यस मैम, ऑल गुड है। और थैंक यू मैम फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। वही ये सबसे मैम। श्योर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। तो रौनक जी, आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मैम थोड़ा मैं मेरा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। जी। मैं माय नेम इज रौनक पंचमिया। मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से मोर देन 14 इयर्स प्लस हूँ। मैंने मेरा जी। कैरियर 2010 से स्टार्ट किया था हम्म। एमएफ इंडस्ट्री में। जी। वही सबसे। और राइट नाउ 14 इयर्स प्लस चल रहा है। मेरा डेजिग्नेशन आई एम राइट नाउ वर्किंग इन पृथ्वी ग्रुप करके है। जी। पृथ्वी मनी, उसमें आई एम लुकिंग आफ्टर द सेल्स पार्ट। माय डेजिग्नेशन इज वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। जी। वही सबसे मैम। हम्म। और माय रोल इज है आई एम वर्किंग इन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी। तो हम्म। अवर रोल इज है टू एजुकेट द पार्टनर्स। जी। कौन से राइट प्रोडक्ट में डालना है, सिस्टम ट्रेनिंग देना, वो हिसाब से हम्म। हम लोग पार्टनर्स को एजुकेट करते हैं, पार्टनर्स क्लाइंट को एजुकेट करते हैं। जी। वो हिसाब से रहता है मैम। और कैसा है कि हम लोग का मेन मोटिव वही है कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से समझाते हैं पार्टनर्स को हम्म। कि क्या हम्म। रिक्वायरमेंट है, नीड बेस है। बिकॉज वी डोंट हैव एनी सेल्स, हम लोग सेल्स टीम नहीं है। हम हम्म। लोग एंटायर गोल बेस्ड लीड एंड नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को एजुकेट करते हैं कि हम्म। बिकॉज वी आर नॉट लाइक के एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के प्रेशर है कि एग्जाम्पल के मेरे को टारगेट ड्रिवन नहीं है। वी आर नॉट इन सेल्स। हम्म। परफेक्ट क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है वो पार्टनर्स को उसका नीड एंड रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करे, वो हिसाब से पार्टनर हम लोग को समझाते हैं कि जी। रौनक भाई, क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल ये है, तो हम्म। कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, वो हिसाब से हम भैया एजुकेटिंग। वो हिसाब से मैम है। जी। तो काफी सालों का आपको एक्सपीरियंस है, 14 इयर्स, यानी इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो आप हमें बताइए कि वेल्थ जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो मैम, वेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं वेल्थ इम्पोर्टेंट इसके लिए है, सिंपल है कि सिंपल है क्यों रिक्वायरमेंट टू अचीव योर फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से है। हम्म। वेल्थ इसके लिए चाहिए कि कल के XYZ इमरजेंसी अपने को है, इमरजेंसी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इमरजेंसी, जी। टू प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट के हिसाब से वेल्थ रिक्वायर्ड है। मेरे को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, मतलब एग्जांपल इनहेरिटेंस कैसे, मेरे को वेल्थ मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हिसाब से मैं डाल सकता हूँ। हम्म। वेल्थ गिव यू ऑप्शन ऑल्सो एंड वेल्थ गिव यू पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। मतलब वेल्थ फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से जी। मैम आई कैन गाइड कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्यूचर के लिए वेल्थ इज रिक्वायर्ड। तो आप हमें बताइए कि व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैम कैसा रहता है कि एक सिंपल लैंग्वेज में है ना मैम, एक सिंपल मैं फॉर्मूला समझाता हूँ। व्हाट इज रूल ऑफ 72? 72 इंडस्ट्री में मतलब जो फॉर्मूला है कि क्लाइंट का, कि पार्टनर का क्या कंसर्न क्या रहता है। एग्जांपल मैं XYZ अमाउंट आपको दूं, कितने साल में मेरा पैसा डबल होगा, सिंपल लैंग्वेज में। जी। वही चीज मैं रूल ऑफ 72 आपको वही एनालाइज करता है कि एग्जांपल सपोज मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मेरे को 12% रिटर्न मिला है, तो मेरा मनी 6 इयर्स में डबल होता है, वो हम्म। हिसाब से। जी। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वही चीज बता रहा है कि एग्जाम्पल सपोज मैंने एफडी में मैंने 6% के हिसाब से मैंने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया। जी। तो मेरा 12 इयर्स में मेरा मनी डबल होता है। हम्म। मतलब 1 लाख का 2 लाख, वो हिसाब से। तो जी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वही मैम एजुकेट करता है कि जितना आप लॉन्ग टर्म रखोगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिलता है। मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हम्म। आज मैंने 100 रुपीज डाला है, तो 5 साल में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 15 टका भी रिटर्न एग्जाम्पल के हिसाब से समझा हूँ। तो हम्म। 5 साल में रूल ऑफ 72 के हिसाब से देखो तो 5 साल में मेरा मनी डबल हो रहा है, तो जी। 5 इयर्स में मेरा 100 का 200 होगा। हम्म। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में देखने जाओगे 200 का मेरा 300 नहीं होगा, मैं 200 का 400, 400 के बाद 400 का 800, 800 का 1600। तो हम्म। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसा रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसा रहता है, वो हिसाब से मल्टीपल हम्म। कंपाउंडिंग रहता है मैम। जी। वो हिसाब से रहता है। जी। ये चीज है। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैम वही चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे को 10% रिटर्न मिला, तो मेरा पैसा 7 इयर्स में डबल हो रहा है इफ आई डिवाइडेड बाई 72। हम्म। और वही चीज मैं एग्जांपल निफ्टी का रिटर्न में 13 टका गिनूं एग्जांपल, जी। तो मेरा वही पैसा 5.5 साल में पैसा डबल हो रहा है, वो हिसाब से। राइट। राइट। ये और हिसाब से। और रौनक जी, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा बढ़ता हुआ है, हर साल बढ़ता रहता है। तो हम राइट अपनी मैम। वेल्थ को अगेंस्ट इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स कि अगर जॉब चली जाए या
अनदर सोर्स ऑफ इनकम, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम कैसे वेल्थ बढ़ा सकते हैं? सही बात। इन्फ्लेशन का है ना मैम, हम लोग कैसे पार्टनर को एजुकेट करते हैं। इन्फ्लेशन सब चीज में इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्या हम्म। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सबको, रिटर्न्स में मतलब बता रहा हूँ कि एग्जांपल गोल्ड का देखो, पेट्रोल का देखो, डीजल या जी। मिल्क। 1990 में मिल्क पर लीटर 6 रुपीज में मिलता था, वही चीज 2003 में मैं देखने जाऊँ तो 13 रुपया था। और हम्म। वही चीज आज का मैं देखने जाऊँ तो कम्स टू नियर बाई 80 रुपीज मिल्क का। राइट। तो करेक्ट। आप इन्फ्लेशन देखने जाओ तो मैम, एवरेज इन्फ्लेशन अगर खाली मिल्क में देखने जाओ तो 8% से ग्रो हो रहा है। हम्म। सेम चीज में पेट्रोल का देखो, 1990 में नियर बाई वॉज 10 रुपीज, वही हम्म। 2003 में पेट्रोल का प्राइस वॉज नियर बाई 32 रुपीज। हम्म। और वही चीज अभी देखने जाओ तो कम्स टू नियर बाई 105 to 106 रुपीज। तो आप हम्म। इन्फ्लेशन देखने जाओ तो सब चीज में 7.5 से 8% से इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है ये हिसाब से। और हम्म। वही चीज आप देखने जाओगे इन्फ्लेशन से सब चीज में, एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, मिल्क है, जो भी नेसेसिटी प्रोडक्ट है जो अपने को रिक्वायरमेंट है डेली चीज के लिए, वही हम्म। हिसाब से। और राइट। दूसरा चीज इन्फ्लेशन का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि 1990 में सपोज कोई क्लाइंट के पास 1 लाख रुपीज है, अगर हम्म। कुछ नहीं करे तो इन्फ्लेशन आपका मनी ईटिंग कर रहा है, ईट करता है। तो राइट। आज का 1990 का जो आपका 1 लाख रुपया आज का वैल्यू, वही चीज आप देखने जाओ तो 10,000 रुपया है ये हम्म। हिसाब से। और मैंने एवरेज इन्फ्लेशन जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है 7 to 8% के हिसाब से चल रहा है वो हम्म। हिसाब से। मतलब आज का 10,000 रुपया और 1990 में वही मनी आपका लाख रुपया का। तो हम करेक्ट। लोग वही समझाते हैं कि फ्यूचर में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो देयर आर एसेट क्लास। अभी हम्म। एसेट क्लास, देयर आर डिफरेंट एसेट क्लास जो आप बीट कर सकते हो इस हिसाब से। हम्म। आप देखने जाओगे, एग्जांपल दे रहा हूँ कि बीट करने के लिए आप देखना चाहोगे, आज एग्जांपल सपोज आई वांट टू पार्क 100 रुपीज, हम्म। सिंपल लैंग्वेज में, तो आई कैन पार्क इन गोल्ड, सिल्वर, बैंक एफडी, कंपनी डिपॉजिट के मार्केट में डाल सकता हूँ। जैसा मैं गोल्ड में देखने जाओ, देखो गोल्ड कैसा है सर, गोल्ड का आप रिटर्न एवरेज आप एवरी 10 ईयर्स के हिसाब से देखने जाओ तो गोल्ड का रिटर्न इज कम्स टू नियर बाय 8 to 9%, वो हिसाब से। सेम चीज मैं सिल्वर का देखने जाओ, मैं 10 साल का हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ कि एवरी 1982 से अभी तक 2023 तक आप सिल्वर का भी रिटर्न देखने जाओ तो कम्स टू नियर बाय 8.6 to 8.7%। हम्म। सेम चीज आप देखने जाओ कि बैंक एफडी, अभी एफडी में राइट नाउ द करंट डील्स, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 6 to 8% के रेंज में, हम्म। एवरेज है 6.5% है वो हिसाब से जी। एफडी का रेट। अभी हम्म। एफडी में भी मैं देखने जाऊँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कौन सा भी बैंक को मैं टारगेट नहीं करता हूँ, मैं सब बैंक ले रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्मल गवर्नमेंट में, कोई हिसाब से मैं एवरेज इन्फ्ले मतलब एफडी का रेट 8% भी पकड़ रहा हूँ। पर इन्फ्लेशन राइट नाउ क्या रेट पे चल रहा है, इन्फ्लेशन नियर बाई 8%। तो आपने कुछ वेल जनरेट नहीं किया फॉर फ्यूचर पर्पस के हिसाब से, हम्म। वो हिसाब से। और वही चीज मैं मार्केट में देखने जाऊँ, मार्केट में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो हिसाब से कि सेंसेक्स के निफ्टी में भी आप डालते हो वो हिसाब से, हम्म। तो आपका एवरेज यील्ड कम्स टू नियर बाय, खाली मैं इंडेक्स का मैं देखने जाऊँ तो नियर बाय 13 से 14%। और हम्म। मैं इन्फ्लेशन बात डिडक्ट भी करूँ 8% के हिसाब से, तो आपके पास देखने जाओ तो भी 6% का वेल्थ एडिशनल जनरेट हो रहा है, वो हिसाब से आप रियल गेन आपको मिल रहा है, वो आप बता सकते हैं। मैं तो हम जी। लोग क्लाइंट को इस हिसाब से मतलब पार्टनर को ही एजुकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बीट करने का एसेट क्लास दो तीन चीज है कि रियल एस्टेट है, डायरेक्ट इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, पर ऑल थिंग्स आर फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ये हम्म। हिसाब से मैं कौन से भी प्रोडक्ट को नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पर हम्म। क्लाइंट का जो नीड एंड रिक्वायरमेंट है। आज हम्म। एग्जाम्पल मेरे को 100 रुपीज पार्क करना है, मेरे को 10 साल के लिए नहीं है, और वही चीज मैं एफडी में कर रहा हूँ तो मैं मेरा मनी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1990 का लाख का वैल्यू आज 10,000 रुपये, हम्म। तो मेरा मनी डिक्रीज हो रहा है, ग्रो नहीं हो हाँ। रहा है वो हिसाब से, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन बीट कर रहा है वो हिसाब से। हम्म। तो 10 साल का पैसा है, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि आपका 10 साल है, अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में भी आप डाल रहे हो अच्छी अच्छी स्कीम में, अच्छे चीज में, तो हम्म। आपका पैसा ग्रो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है मैम। करेक्ट। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एसआईपी करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या लमसम करना चाहिए? व्हाट विल यू एडवाइस? देखो रेकमेंड में मैं दोनों चीज समझाता हूँ। एस हम्म। आई पी से एवरग्रीन प्रोडक्ट, एस आई पी के लिए टाइमिंग का जरूरत नहीं है मैम, वो हिसाब से, बिकॉज एस आई पी में आप एवरी इंस्टॉलमेंट का आपको एवरेजिंग ऑफ यूनिट्स मिलता है। कल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज आपने 10 रुपीज में एंटर किया, नेक्स्ट मंथ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट कैसा है, मार्केट इज वॉलेटाइल, लाइक हम्म। अपना कैसा हार्ट बीट कैसा रहता है ईसीजी जैसा, जी। मार्केट 90 डिग्री ग्राफ नहीं रहता, तो ऊपर नीचे के भाव में अपने को एसआईपी में एवरेजिंग ऑफ यूनिट्स मिलता है। दैट इज हम्म। द बेनिफिट ऑफ एसआईपी। लमसम भी मैं रिकमेंड करता हूँ, लमसम में कैसा है, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, जैसा मार्केट में करेक्शन है दैट टाइम भी हम लोग पार्टनर्स को बताते हैं कि हम्म। क्लाइंट्स को डालना है तो लमसम
डाल सकते हैं, वो हम्म हिसाब से। तो दोनों चीज होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लमसम प्लस एसआईपी, बोथ द थिंग शुड बी देयर, वो हम्म हिसाब से मैम। एंड लमसम के लिए मेन थिंग इज रिगार्डिंग द टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट एंड टाइम फ्रेम भी, जो भी चीज आपको करना रहता है मैम, सबसे पहले हम लोग है ना पार्टनर को वही चीज समझाते हैं, टाइम फ्रेम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका पैसा एग्जाम्पल ले रहे हो आप, कोई क्लाइंट से एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि 1 साल का, 2 साल का, 6 मंथ का पैसा है, तो वो पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज म्यूचुअल फंड में आपको कौन सा भी चीज इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका टाइम फ्रेम शुड बी 7 years प्लस, वो हिसाब से मिनिमम। बिकॉज कैसे हम लोग के पास वी एजुकेट टू द अवर पार्टनर ऑल्सो कि हम्म एग्जाम्पल है कि 8 साल के बाद आपने कभी भी कौन सा भी साइकिल में देखने जा रहे हो, कौन हम्म सा भी पीरियड देखने जाओ, कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर्षद मेहता स्कैम, केतर पारेख स्कैम, हम्म सबप्राइम क्राइसिस स्कैम, डीमोनेटाइजेशन स्कैम, जो भी हुआ है, कोविड क्राइसिस हुआ है, एक्स वाई जेड, हम्म कि 8 साल आपने रखा है तो आपका मनी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला इन एसआईपी में, वो हम्म हिसाब से। राइट। तो सबसे पहले क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए हम लोग वही एजुकेट करते हैं कि एक तो आपका टाइम फ्रेम रहना चाहिए मिनिमम हम्म 8 years प्लस, वही हम्म सबसे। और सेकेंड चीज, टाइम के साथ हम लोग क्लाइंट को, पार्टनर्स को भी बोल रहे हैं कि क्लाइंट का गोल लिंक करो, गोल लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द थिंग इज हम्म एग्जाम्पल ले रहा कोई क्लाइंट्स है जिसको किड्स है, तो किड्स के हिसाब से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 6 years की किसको किड्स है एग्जाम्पल के हिसाब से, तो हम्म उसका ऐसे क्लाइंट प्राइमरी गोल क्या रहेगा, उसका एजुकेशन रहेगा, उसका मैरिज रहेगा, वो हम्म हिसाब से, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, वो हिसाब से। राइट। तो स्मॉल अमाउंट का भी एस आई पी, आज म्यूचुअल फंड में ब्यूटी क्या है, 100 रुपीज का भी एस आई पी कर सकते हैं, 500 का भी, 1000 का भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड अमाउंट, वो हिसाब से। पर अब गोल बेस वो एस आई पी आप लिंक करो तो कल उठ के एग्जाम्पल, बिकॉज इन्फ्लेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्या 18 years के बाद एग्जाम्पल हायर एजुकेशन के टाइम, आज का जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने जब भी मेरा एमबीए पास आउट किया, वो टाइम हम्म पे फी था 2010 में नियर बाय 3.5 lakhs, आज हम्म वही कॉलेज का एमबीए का फीस नियर बाय 7.5 to 8 लाख रुपीज हुई है। तो इन्फ्लेशन सब चीज में बढ़ रहा है, तो आप जी। स्मॉल अमाउंट का भी एस आई पी आप कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से, तो बाय डिफॉल्ट आपका वेल्थ जनरेट होगा। और 8 years के बाद आप रख रहे हो टाइम फ्रेम, तो मेरा मोटिव क्या है, क्लाइंट का एक ही पर्पस रहता है कि मेरा रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखना चाहिए, वो हम्म हिसाब से। तो करेक्ट। 8 साल के बाद आपका प्रिंसिपल इंटैक्ट रहता है, वो हिसाब से। और एवरेज रिटर्न भी मैं म्यूचुअल फंड में गिनना चाहूंगा मैम, तो कम्स टू नियर बाय एवरेज रिटर्न, तो हम्म इस 11 to 12% आपका मिनिमम डिलीवर हो रहा है, वो जी। हिसाब से। और हम लोग पार्टनर्स को वही एजुकेट करते हैं कि आपको रिटर्न से ज्यादा है ना, आपको गोल बेस उसको लिंक करना चाहिए, वो हिसाब से कि उसको अमाउंट टारगेट करो। हम्म अमाउंट टारगेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे को हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम्पल आई रिक्वायर 25 लाख रुपीज आफ्टर 15 years to 20 years के बाद, एग्जाम्पल 20 years के बाद, तो 20 years का मेरे हिसाब से मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं ऑन द बेसिस ऑफ 12% रिटर्न, तो मेरे को मिनिमम एस आई पी, वो हिसाब से मेरे को नियर बाई 1800 का एस आई पी में स्टार्ट करूँ, तो हम्म हिसाब से मेरा गोल वो अचीव हो सकता है मैम, ये हिसाब से। करेक्ट। सेठी सर, आपके सवाल। मैं पूछना चाहूंगा रौनक जी, अभी आपने हम्म बताया जनरल कि इक्विटी में पैसा क्यों डालना चाहिए या म्यूचुअल फंड में क्यों डालना चाहिए, हम्म उसका आपने जवाब दिया। हम्म लेकिन इक्विटी और म्यूचुअल फंड में दोनों में कंपैरिजन में रिस्क किसमें ज़्यादा है और खर्चा किधर ज़्यादा है, रिस्क एंड रिटर्न क्या है दोनों का, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ओके इंडेक्स के हिसाब से कैसे फेयर करता है। और ओके दूसरा ये है कि म्यूचुअल फंड में क्या खरीदना है, हम्म उसकी बात नहीं की अभी तक आपने। समझ गया सर। सबसे से पहले है ना, यस मैं जी। सर कंपैरिजन दे रहा हूँ, देखो म्यूचुअल फंड में कैसा है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड में मैं थियरी बेस नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बेस हूँ। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आप जैसा मेरे जैसा एग्जाम्पल है कि 100 of clients पुल छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो मतलब पुल एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट किटी जमा करते हैं, वो मनी एक्सपर्टाइज को देते हैं, एक्सपर्टाइज मतलब म्यूचुअल फंड टीम को देते हैं, और म्यूचुअल फंड एंड मनी इन्वेस्ट इन डायरेक्ट इक्विटी सिक्योरिटीज में, वो हिसाब से। अभी डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस एक ही है सर, कि एग्जाम्पल डायरेक्ट इक्विटी में सबको एंट्री करना आता है, एग्जिट करना नहीं आता है। एंट्री मतलब क्या है, एक्स वाई जेड प्राइस में मैं एंट्री हुआ, पर एग्जिट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट इक्विटी ऑल्सो, ये हिसाब से। और म्यूचुअल फंड में कैसा है कि एक्सपर्टाइज टीम रहता है, जिसके पास जो फंड मैनेजर उसके पास नॉलेज रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइमिंग एंड मॉनिटरिंग, तो एवरीथिंग इज डन बाय एएमसी रोल, फंड मैनेजर का रोल रहता है, जो उसके टीम रहता है वो हिसाब से। या और सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल सर आपको समझाना, एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी का कंपैरिजन के हिसाब से बता रहा हूँ एग्जांपल कि सर दोनों प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ सर, पर मैं डायरेक्ट इक्विटी को एमएफ के साथ कंपैरिजन है, जो क्लाइंट्स जो डायरेक्ट इक्विटी स्क्रीन में बैठता है वो समझ सकता है कि एग्जिट करना उसको जमता है, तो आई विल सजेस्ट डायरेक्ट इक्विटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू।
अभी मेरे जैसा क्लाइंट है जो मैं फील्ड पे रहता हूँ, मैं मेरे पार्टनर्स को एजुकेट करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे को नहीं मालूम है बिकॉज, तो मेरे लिए एमएफ बेटर है बिकॉज एमएफ में इफ यू जस्ट चेक इट आउट ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिटर्न, मैं ऐसा नहीं बताऊँ कि वर्स्ट में वर्स्ट फंड द रिटर्न इज नियर बाय 12%। अच्छे फंड का रिटर्न फॉर लॉन्ग टर्म इफ यू जस्ट चेक इट आउट कम्स टू नियर बाय 25 टू 27%। एवरेज रिटर्न इज नियर बाय 17 टू 19%, 17 से 19% है। मैं तो मेरा हर्डल रेट क्या है मेरा सर, मेरा मेन मोटिव है, मैं डायरेक्ट इक्विटी से कंपेयर कर, मैं ये प्रोडक्ट किससे कंपेयर कर, दूसरे एसेट क्लास है जैसा एफडी हो गया, आरडी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म 15 साल के लिए से पैसा डाल रहा हूँ, जिसमें मेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स आर गुड, पर उसमें कैसा है मेरे को रिटर्न कितना मिला 7 to 8%, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है 12 से 13%, मैं कंजर्वेटिव साइड बता रहा हूँ। तो भी मैं देखने जाऊँ 4% भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है सर, वो हिसाब से ये है। और डायरेक्ट इक्विटी में सर क्या है, थोड़ा एक्टिवली आपको मैनेज करना पड़ता है। एक्टिवली मैनेज कैसा रहता है, आप स्क्रीन पे रहना रहता है बिकॉज क्या है, सबको एंट्री करना है, आज मैंने XYZ प्राइस किया, मैं एंटर हो गया, पर एग्जिट कब करना है सर, एग्जिट एट प्ले वेरी इमोशनल रोल। वही चीज एमएफ में कैसा है, वो एमएफ में क्या है, डिसिप्लिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट हो। डिसिप्लिन मतलब क्या है, आप टाइम फ्रेम रखो, आप राइट टाइम पे इन्वेस्ट करो और सिस्टमेटिक वे में आप इन्वेस्टमेंट करो, तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में एवरीथिंग वर्कआउट कर लेता है। एग्जिट करना है, एंट्री करना है, कब करना है, एवरीथिंग इज मॉनिटर बाय फंड मैनेजर सर, ये सब सर। और सर तो फंड सर मेरा सिलेक्शन सवाल ये है, क्या बोल रहे हो सर? मेरा सवाल यहाँ एक पॉइंट और भी आप कवर कीजिए कि कुछ साल पहले तक इंडेक्स फंड को बीट करना म्यूचुअल फंड के लिए बहुत डिफिकल्ट था। राइट सर। तो अभी वो बीट हो सर रहा है, आप अभी आगे देखने बीट जाओगे होगा ना, कि नहीं होगा? फ्यूचर में सर आपका पॉइंट अभी ये देखने जाओगे ना सर आप, मैं कैटेगरी ऑफ फंड में जा रहा हूँ। अभी कैसा है, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय सेबी। अभी सेबी ने नॉर्म्स भी दे दिया है कि सब कैटेगरी का डेफिनेशन दे दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एज पर मार्केट कैप। 1 से 100 कंपनी के बीच में जो मार्केट कैप में हार है टॉप में, दैट इज लार्ज कैप, 100 to 250 में मिड कैप, 250 बिलो जो रहेगा वो स्मॉल कैप आ गया सर। अभी कैसा है, इंडेक्स फंड कैसा है, दैट इज अ पैसिव फंड, और उसमें सर बीट करने का जो जो आपका क्वेश्चन था ना सर, मैं इसमें बीटिंग आएगा ही नहीं बिकॉज कैसा है, जो इंडेक्स का रिटर्न है वही रिटर्न इसमें आएगा। एक्टिवली मैनेज फंड जो बीच में प्रायर जो हुआ था ना, सो दैट वाज नॉट बीटन बाय, एग्जांपल है कि इंडेक्स को जो बेंचमार्क को बीट नहीं हो, तो प्रायर पहले हुआ था बिकॉज कहता है तभी सेबी का एक कैटेगरी नहीं आया था डेफिनेशन लार्ज कैप मिड कैप। पहले कैसा हो रहा था, मैं लार्ज कैप फंड में लेके भी मैं मिड कैप एक्सपोजर ले रहा था, मिड कैप ले रहा था, एग्जाम्पल 50-60%, एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ। अभी क्या है, सेबी का मैंडेट आ गया है कि मेरे को ये नॉर्म्स करना है 0 to 100, 100 to 250 एंड 250 अबव। तो उस हिसाब से आप वर्कआउट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये स्ट्रेटेजी करना ही पड़ेगा। और सर रिटर्न्स आप देखने जाओ, मैं देखो मैं कभी भी एमएफ में रिटर्न 1 साल 2 साल का कंपैरिजन नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ सर, अगर आप 10 साल के हिसाब से देख रहे हो तो इंडेक्स फंड और एक्टिवली मतलब पैसिव फंड और एक्टिवली फंड ने बेंचमार्क से 1.5 से 2% ज्यादा ही अल्फा जनरेट किया एज कम्पेयर टू पैसिव फंड, ये हिसाब से। पर टाइम फ्रेम शुड बी 10 years प्लस। 1 साल के हिसाब से आई कैन नॉट इवेल्यूएट द फंड। कोई क्लाइंट्स भी आता है, कोई पार्टनर्स भी, रौनक भाई ये करा, कोई 1 साल के हिसाब से डालना है, तो मैं हम लोग उसको नहीं बोलते, उसके अच्छा आप एफडी करो, डेट इज द बेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज 1 साल के हिसाब से मार्केट इज वॉलेटाइल। बिकॉज आप देखने जाओगे इक्विटी मार्केट इज रिस्की इन शॉर्ट टर्म, पर लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट नॉट रिस्की। पर एवरेज रिटर्न आप 10 साल के हिसाब से आप देखने जाओ तो सब फंड्स इंडस्ट्री में 90% फंड्स ने बेंचमार्क को बीट किया है सर, ये सबसे सर। अच्छा अच्छा, अभी बात करते हैं मलाई की। हम्म। मलाई की बात ऐसे करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप इंडेक्स जाते हैं, एवरेज जाते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या खरीदें तो बेस्ट रिटर्न है? जैसे पीएसयू बैंक में आया 100% से ज्यादा रिटर्न, हम्म। पीएसयू सेक्टर में भी 100% से ज्यादा आया पिछले एक साल में। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करने का? क्योंकि जो कॉमन इन्वेस्टर है उसने म्यूचुअल फंड में हम्म। पैसा डाला, लेकिन उसको 20% रिटर्न आया, लेकिन हम्म। उसी में दूसरे उसके जोड़ीदार को 100% रिटर्न आया। हम्म। तो कैसे उसको बेस्ट सर रिटर्न ले इसमें सकता कैसा है? है, ओके ओके सर, आई गॉट इट सर। आपका जो पॉइंट है ना सर, इसमें कैसा है कि हम लोग है ना एग्रेसिव फंड जो है सेक्टर फंड रिकमेंड कब करते हैं। सेक्टर फंड इज लाइक ए पूरा चीज आपका गवर्नमेंट के कॉल के हिसाब से चलता है कि एक्सवार इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, फार्मा चलेगा, हिसाब से हम लोग के यहाँ से हम लोग पार्टनर्स को एक ही एजुकेट करते हैं। आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो, जिसमें आपका 25 रुपीज लार्ज कैप, 25 रुपीज मिड कैप, 25 रुपीज स्मॉल कैप एंड रेस्ट ऑफ 25 रुपीज फंड मैनेजर का कॉल है कि मेरे को लार्ज कैप लेना है, मिड कैप लेना है कि स्मॉल कैप लेना है, पहला चीज।
हम लोग एमएफ में कोई क्लाइंट सेक्टर सजेस्ट करता है तो सेक्टर में कैसा है, जो आपका पॉइंट है सर, मेरे को 100% भी रिटर्न मिल सकता है एक साल में। देर आर एएमसी जिसने एक साल में 80% भी रिटर्न दिया है, और नेक्स्ट ईयर वो फंड का रिटर्न है नियर बाई 25%, ये हिसाब से। पर डेट इज एग्रेसिव कॉल। पर आपको सर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ना, आपको पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड, नॉट एन एग्रेसिव कॉल। अगर एग्रेसिव कॉल लेना है तो मार्केट में आप ले सकते हो, एक्स वाई जेड स्क्रिप्ट लेके ले सकते हो, वही हिसाब से सर। और प्रिया जी पूछना चाहेंगे आप कुछ? जी, आ, रौनक जी, आपके साथ अच्छा सेशन रहा, आपने अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम फिर से आपके साथ एक सेशन जरूर करेंगे। आज श्योर जुड़ने के सर। लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सर, सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।